सावन का महीना है, तीज का त्योहार भी आने वाला है। पुरानी परंपरा है कि सावन में शादीशुदा औरतें मायके जाती हैं। हालांकि इस कोरोना काल में तो ये संभव होता तो भी आजकल ज़्यादातर महिलाओं के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जा सके। खासकर वर्किंग विमेन के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं, और बच्चे हों तो अक्सर उनके कोई ना कोई टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं, इसीलिए कहीं निकलना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन एक दौर था जब औरतें सावन और तीज का इंतज़ार करती थी। उस दौर में इंतज़ार का लॉजिक भी था और मज़ा भी। तब महिलाएं ज़्यादातर घरों में ही रहा करती थी, इसीलिए उनके लिए मायके जाना किसी वर्ल्ड टूर की तरह होता था। अपनी सारी प्रॉब्लम्स से कुछ दिनों के लिए पूरी तरह निजात पाने जैसा, मन की सारी भड़ास निकाल कर हल्का हो जाना। तब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे ना, या तो चिट्ठी पत्री में बात होती थी या लैंडलाइन पर, वो भी लिमिटेड। सब कुछ एक दायरे में सिमटा हुआ था। स्मार्टफोन जब से आए हैं तब से दूरियों फासलों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब ज़्यादातर वर्किंग विमेन हैं तो घर से बाहर निकलने की आज़ादी और इजी ट्रांसपोर्टेशन ने एक शहर में रहने वालों को ज़्यादा करीब ला दिया है। जब चाहा ऑफिस से निकलते हुए मायके चले गए। वीकेंड भी मायके में मनाया जाना कॉमन है, इसीलिए मायके जाना अब उतना भी स्पेशल नहीं रह गया है, ना ही सावन उतना स्पेशल रह गया है। व्यस्तता ने सावन की सारी खूबसूरती खत्म कर दी है। सावन के मेले आज भी लगते हैं, पर पहले की तरह नहीं। पहले सावन और तीज की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें दोपहर में इकट्ठा होकर जवे तोड़ती थीं। यूँ तो ज्यादातर घर की बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी होती थी ये, लेकिन सारे काम निपटा कर आस पड़ोस की लड़कियां, बहुएं सब वहां आ जाती थी, और इसी तरह सब घरों के जवे टूट जाते थे और पता भी नहीं चलता था। उन जवों को तोल के हिसाब से जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, लड़की के ससुराल में सिंधारे में दिया जाता था। उस जमाने में गली मोहल्ले के लोग सब अपने रिश्तेदारी हुआ करते थे, कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताई, कोई अम्मा। और जब सब अपने ही हैं तो उनकी बेटी भी तो अपनी ही बेटी हुई, और बेटी की ससुराल में जाने वाले जवे सबसे अच्छे, सबसे पतले होने चाहिए, वरना उस इलाके की नाक नहीं कट जाएगी। इसीलिए जवे तोड़ने का एक अनकहा कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पतले जवे तोड़ती है। फिर लड़की गर्व से अपनी ससुराल में बताया करती कि ये जवे हमारी चाची के हाथ के हैं। जवों के अलावा पकवान तले जाते, गुजिया, स्वाल, मट्ठी, बेसन के लड्डू, नमकीन, सेव, पापड़, सब इसी तरह मिलजुल कर घर में बना लिया जाता था। सावन हो और घेवर की बात ना हो तो काहे का सावन। घेवर, फेनी और बाकी की मिठाइयाँ किसी नामी हलवाई से खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाई जाती थी। कम से कम 11 किलो का घेवर तो होता ही था। आजकल कोई सुने तो हैरत से मुंह खुला रह जाए कि आखिर इतना मीठा खाता कौन था। लेकिन बेटी की ससुराल भेजने के लिए ज़रूरी होता था। खाने पीने के सामान के अलावा बेटी, दामाद और ससुराल वालों के कपड़े, लड़की के श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिछिए, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और शगुन के रुपए, और तब जाकर तैयार होता था सिंधारा, जिसे लेकर भाई या पिता बेटी के ससुराल जाते थे और तीज से पहले बेटी को साथ लिवा लाते थे। ये परंपरा पुरानी दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के कई शहरों में कहीं कहीं आज भी दिख जाती है। जब लड़की पीहर या नैहर आ जाती तो तीज पर सब मिलकर मेहंदी लगाती। खास तौर पर लाल हरी चूड़ियाँ खरीदी जाती थी। ढोलक की थाप पर सावन में मल्हार, कजरी गाई जाती। आम के पेड़ों पर झूले पड़ते, जहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, लड़कियाँ और औरतें भी झूला करती थी। अब तो शहरों में आम के पेड़ रह ही कितने गए हैं। हाँ, सावन के नाम पर छोटे से घरों में कुछ समय के लिए किसी एक जगह बच्चों के लिए झूले ज़रूर टांग दिए जाते हैं। बच्चे उसी में खुश भी हो जाते हैं, और क्या चाहिए। कांच की चूड़ियाँ काम करते हुए परेशान करती हैं, इसलिए बस तीज त्योहार के दिन ही हाथों में सजती हैं और फिर बैंगल बॉक्स की शोभा बढ़ाती हैं। मेहंदी केमिकल वाली आने लगी है, इसलिए बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है, और स्कूल गर्ल्स लगा नहीं सकती क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं होता। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है, इसलिए घर में मीठा जितना कम हो उतना अच्छा। जवे बाजार में बने बनाए मिलने लगे हैं, जिन्हें भूनना भी नहीं पड़ता, और बच्चे जवों से ज़्यादा मैगी खाना पसंद करते हैं, इसलिए नानी भी बॉदर नहीं करती। ज़माना बदल गया है, और उसके साथ नानी दादी भी और रस्म रिवाज भी। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि पुरानी कुछ परंपराओं में जो अपनापन और मज़ा था, उसकी बात ही कुछ और थी।